हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सिनेमैटिक ट्रेड। मैं हूं श्री कटके। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। बट व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेबीज रिपोर्ट 100 आउट ऑफ 89 इन्वेस्टर्स जो एफएनओ कर रहे हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो फ्यूचर्स कर रहे हैं, वो लोग लॉस में है। तो वो लोग लॉस में क्यों है? क्योंकि वो लोग बिना सीखे समझे गैम्बलिंग कर रहे हैं। बस लगे पड़े दिन रात ट्रेड कैसे भी उल्टा सुल्टा। हमें वो 89 कैटेगरी में नहीं आना है। हम ट्राई करेंगे कि हम वो 11% की कैटेगरी में आए जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। तो व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या होता है। तो ऑप्शंस आर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स और एक कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव हर वो चीज होती है जो अपनी वैल्यू दूसरे चीज से डिराइव करती है। समझ में आया? नहीं। तो चलो मैं समझाता हूं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप आइसक्रीम वाले हो। अब आइसक्रीम बनती है दूध से। दूध की कीमत अगर बढ़ जाए तो आइसक्रीम की कीमत भी बढ़ जाएगी, आइसक्रीम भी महंगी हो जाएगी। अगर दूध की कीमत गिर जाए, अगर दूध सस्ता हो गया तो आइसक्रीम की कीमत भी, मतलब आइसक्रीम भी सस्ती हो जाएगी। तो अब ये सिनारियो में क्या है? आइसक्रीम है डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू दूध से डिराइव कर रही है। अगर दूध महंगा आइसक्रीम महंगी, दूध सस्ता आइसक्रीम सस्ती। तो ये डेरिवेटिव्स का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए आप गांव गए। आपके गांव में आपको एक प्लॉट पसंद आ गया। अब वो प्लॉट बाय करने के लिए आप वो लैंडलॉर्ड के पास गए। अब वो लैंडलॉर्ड के पास जाने के बाद आपको लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो जमीन की कीमत 50 लाख रुपए है। अब आपके पास तो अभी पूरे 50 लाख रुपए है तो है नहीं। तो आप क्या करोगे? उसे 1 लाख आपने दे दिया और कहा कि ये जमीन मैंने बुक कर ली है, जब मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे तब मैं जमीन ले लूंगा। तो आप ये बात खुशी खुशी अभी आपकी वाइफ को बताने गए घर पे। अगर शादी हो गई रहेगी तो वाइफ को, अगर नहीं होगी रहेगी तो किसी और को बताने गए घर पे। तो आप घर पे गए। अब घर पे जाने के बाद टेलीविजन पे एक न्यूज़ चलती है कि मोदी जी ने वो एरिया में, जिस एरिया में आपने प्लॉट लिया है, उस एरिया में एयरपोर्ट ओपन होने वाला है, ऐसे प्लान किया है। आपकी तो चांदी चांदी। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर जिस एरिया में एयरपोर्ट ओपन होगा उस एरिया के आजू बाजू के प्लॉट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। आप डबल खुश कि भाई अब तो चांदी चांदी। अब क्या होता है? आपके फ्रेंड का कॉल आता है अभी। अभी आपका फ्रेंड कॉल पे आपको क्या कहता है कि भाई देख, जो जमीन तुमने अभी अभी खरीदी है वो मेरे नाम पे कर दे, वो मुझे खरीदनी है। जो 1 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट का जो तुमने लैंड ओनर को पे किया है वो मैं तुझे दे देता हूँ, ये जमीन मेरे लिए छोड़ दे। तो भाई जाहिर सी बात है, आप क्या उसे हाँ बोलोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको भी पता है कि लैंड की कीमत बढ़ गई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बढ़ गई है। तो आप उसे क्या बोलोगे कि देख भाई, मैंने 1 लाख रुपया लैंड ओनर को दिया है, ठीक है, पर अब वो जमीन की कीमत बढ़ने वाली है क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। तो मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूँ, मैं तुझे एक चांस देता हूँ। अगर तूने मुझे 10 लाख रुपए दिए वो कॉन्ट्रैक्ट के, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओनर को 1 लाख रुपया दे के बाय किया था, तो ये जमीन तेरी। अब ये सिनारियो में क्या हुआ? जो जमीन का वो कॉन्ट्रैक्ट था, जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक डेरिवेटिव बना। वो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू वो जमीन की वैल्यू से डिराइव की उसने। अगर जमीन की वैल्यू बढ़ी तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर खुदा ना खास्ता, अगर एग्जाम्पल है, आप कुछ भी मान सकते हो, अगर मोदी जी ने बोला कि अब वो एरिया में मुझे एयरपोर्ट नहीं बनाना है, कैंसल, तो वो जमीन की कीमत नीचे आ गई। एग्जाम्पल है, वो जमीन की कीमत नीचे आ गई तो आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी गिर जाएगी। बस आई जस्ट होप कि आपको डेरिवेटिव्स क्या होता है ये समझ में आ गया रहेगा। डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू एसेट से कैसे डिराइव करते हैं ये समझ में आ गया रहेगा। तो बस आपको ऑप्शन भी काफी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए हम लोग एक बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। अब ये ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में आगे आने वाली सीरीज में मैं बनाऊंगा। पर अभी ये जान लो कि एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर वो होता है जो ऑप्शन को बाय करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हैं, और ऑप्शन सेलर वो होता है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करते हैं।
अब ऑप्शन बायर के पास एक एडवांटेज क्या होता है कि ऑप्शन बायर वो डील को, एक पर्टिकुलर डील को बीच में से ड्रॉप कर सकता है बशर्ते वो उसके प्रीमियम्स को लूज करने के लिए रेडी हो। और ऑप्शन सेलर के पास ऐसे कोई एडवांटेज नहीं होता। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। चलिए मैं आपको वापस से प्लॉट वाले एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाने के ट्राई करता हूँ कि ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, सिंपल वे में। तो आप अभी लैंडलॉर्ड के पास गए हो प्लॉट बाय करने के लिए, तो आप हुए ऑप्शन बायर। वो लैंडलॉर्ड है जिसका प्लॉट वो अपना सेल कर रहा है, तो वो हो गया ऑप्शन सेलर। और जो कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टोकन अमाउंट वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 लाख रुपया दिए दे के वो जमीन अपने नाम पे कर दी थी, वो हो गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और जो 1 लाख रुपया भरा था वो हो गया प्रीमियम। बहुत सिंपल वे में समझा है, थोड़ा समझ लो। तो अभी क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि ऑप्शन बायर के पास एक एडवांटेज होता है कि वो अपनी डील बीच में से ड्रॉप करके छोड़ सकता है, बस उसको प्रीमियम के लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप गए लैंडलॉर्ड के पास वो प्लॉट खरीदने, आपने वो टोकन अमाउंट 1 लाख रुपया उस लैंडलॉर्ड को दे दिया, पर कुछ तो हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, आपको अभी वो जमीन नहीं खरीदनी है, पर आपने तो वो टोकन 1 लाख रुपया लैंडलॉर्ड को दे दिया है। तो एज अ ऑप्शन बायर आपके पास ये एडवांटेज होगा कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में से तोड़ सकते हो, जिससे आपको वो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आपको वो सेलर प्रेशर नहीं करेगा कि भाई वो ज़मीन ले ही ले। आप बीच में से ड्रॉप भी कर सकते हो वो डील, बट आपको जो आपने प्रीमियम दिए उसे भूलना पड़ेगा। तो एक एडवांटेज या फिर एक ऑप्शन भी कह सकते हो ऑप्शन बायर के पास कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है डील तो वो कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाहता फिर भी उसके पास चॉइस है कि वो बस वो प्रीमियम भूल के, मतलब प्रीमियम छोड़ के वो एग्जिट कर सकता है डील से। पर जबकि ऑप्शन सेलर के पास ऐसे कुछ नहीं होता। ऑप्शन सेलर के पास वो ऑप्शन नहीं होता है। अगर ऑप्शन बायर को बाय करना है तो ऑप्शन सेलर को सेल करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर, बहुत सिंपल करके बनाऊंगा। अभी बस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है ये समझने के लिए थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। तो अभी चलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, इतना समझ लिया। अभी चलते ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये आपको ज्यादा अभी अच्छे से समझेगा। हमने अभी तक ये वीडियो में समझा कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है। अब हम समझते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी काफी इजी, जैसे आपको डेरिवेटिव समझ गए तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत इजी समझ में आते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू मार्केट से डिराइव करते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मार्केट नीचे आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। इनमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं। अगर एग्जाम्पल आपने अगर निफ्टी 50 में कॉल ऑप्शन बाय किया होगा और मार्केट वहां से वो प्राइस से ऊपर जाता है, तो आपकी जो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, मतलब आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर तब की ये निफ्टी 50 के प्राइसेस वहां से नीचे गिर जाए तो आपको लॉस होने लगेगा। आप निफ्टी 50 जो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस भी नीचे चले जाएंगे। तो ऐसे होता है ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू मार्केट से डिराइव करता है। आई होप आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होता है ये समझ ही गए होंगे। काफ़ी सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी नहीं समझा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को वापस 2 से 3 बार रिवाइंड करके देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज कॉल ऑप्शंस, व्हाट इज पुट ऑप्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरी सीरीज में। तो आप प्लीज देखना मेरा नेक्स्ट वीडियो भी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो से नॉलेज मिली हो, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मुझे अभी पता चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू टेक केयर, दिस इज श्रीकट के साइनिंग ऑफ।